तो हेलो ट्रेडर्स। तो बताइए कैसा चल रहा है आप लोग का ट्रेडिंग। एंड मैंने आज कुछ पॉइंट्स नोटिस किया है जिसको मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा, जैसे कि जो एसएमसी की कॉन्सेप्ट्स में आता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। जैसे कि डिमांड जोन हो गया, फेयर वैल्यू कैप हो गया, और थोड़ा स्मार्ट मनी में जैसे कि फिब जोन कैसे यूज़ करते हैं, प्लस सप्लाई कैसे कहते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये सब जो भी एसएमसी के वर्ड्स है, प्राइस एक्शन के वर्ड्स है, थोड़ा सा इसको मैं क्लियर करूँगा आज की कॉन्सेप्ट में। तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग का ट्रेडिंग का डेज कैसा चल रहा है, फॉरेक्स ट्रेडिंग कौन कौन कर रहे हैं, कौन कौन इंडियन मार्केट कर रहे हैं, कैसा चल रहा है, इंडियन मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, फॉरेक्स मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो कमेंट करके बताएं वीडियो में कि कैसा चल रहा है आप लोगों का ट्रेडिंग, एंड कैसा आप लोग कौन से सेटअप्स फॉलो कर रहे हैं। प्लस मैं स्टार्ट करता हूँ जिस पर्पज़ से मैं आज आया हूँ। तो मैं बता देता हूँ वीडियो पे कि मैं क्या क्या पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1 डिमांड, पॉइंट नंबर 2 सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई, उसके बाद फिब जोन का यूज़ कैसे किया जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस डिमांड सप्लाई फिब जोन, और भी जो होते हैं एसएमसी के अंडर जो भी पॉइंट्स आते हैं जैसे कि एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप, ये सभी चीज़ों को कवर करने वाला हूँ। प्लस कुछ सेटअप्स भी दिखा दूंगा जो मैं करता हूँ फॉलो, एंड आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ बढ़िया सेटअप्स भी मैं दिखा दूंगा। तो चलते हैं वीडियो में, एंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये रहा गोल्ड का चार्ट। तो पहले स्टार्ट करते हैं गोल्ड के चार्ट से, ठीक है। तो गोल्ड में चलते हैं, पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड 1 डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। पहले ये इंडिकेटर सब कुछ कुछ हटा देते हैं जिसका यूज़ नहीं है, ठीक है। ओके, डन। तो अब चलते हैं यहाँ पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। तो ट्रेंड कैसे समझा जाता है? ट्रेंड को समझा जाता है, अगर आप प्रॉपर देख पा रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, या जैसा भी ट्रेंड है आप समझ जाएंगे। साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। बट फिर भी अगर आपको डिटेल के लिए समझना है, कॉन्फिडेंस के लिए, तो आप यहाँ पे ईएमए लगा सकते हैं। ईएमए, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। ये ईएमए को लगा करके आप इसका सेटिंग चेंज कर लीजिए, जिसका सेटिंग आपको 200 करना है। 200 में ओवरऑल 200 कैंडल्स का ये ट्रेंड बताएगा, जिससे पता चलता है कि ट्रेडिंग डेज या एग्जैक्टली ट्रेडिंग डेज, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं, जो भी ट्रेंड आप ट्रेड कर रहे हैं, वो ट्रेंड आपका क्लियर रहेगा। अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है, क्या है, वो क्लियर करता है ये मूविंग एवरेज, ईएमए जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी टाइम से गोल्ड अप ट्रेंड ही चल रहा है। सो बेसिकली यहाँ से ही मतलब अप ट्रेंड वाला सिनेरियो चालू हो गया था, यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज था, ऐसा कुछ बोल सकते हैं। बट जैसे ही यहाँ पे क्रॉस करने के बाद, इसके बाद गोल्ड प्रॉपर अप ट्रेंड ही चल रहा है, प्रॉपर अप ट्रेंड। और ये कब से है? ये है सितंबर से, 2024 सितंबर से गोल्ड अप ट्रेंड ही चल रहा है, जो कि पिछले महीना है। यहाँ से गोल्ड अच्छे तरीके से अप ट्रेंड जा रहा है। तो ये था बेनिफिट एक ईएमए समझने का, जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो 200 ईएमए, इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। एंड इसके बाद अब बात करते हैं कि ईएमए को हटा देता हूँ पहले। इसके बाद अब बात करते हैं कि डिमांड जोन, क्या क्या पॉइंट्स आज क्लियर करने वाले हैं बता देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। फिब जोन, 1 मिनट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं फिब जोन प्लस डिमांड जोन, फिब जोन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप जिसको बोलते हैं, एफवीजी। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है एसएमसी के अंदर जिसको कवर किया जा सकता है। तो समझते हैं पहले, इतना टॉपिक्स क्लियर करते हैं पहले, ठीक है।
और कुछ और भी पॉइंट्स होती है, जैसे कि लिक्विडिटी ग्रैब होता है, स्वीप जो होता है लिक्विडिटी वो होता है, और भी बहुत चीज़ें होती है एसएमसी में। तो वो सब बाद में कवर करेंगे, पहले इतने पॉइंट्स को कवर करते हैं। ओवरऑल 6 पॉइंट्स है: फिब जोन, डिमांड, सप्लाई, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एफवीजी, एंड एक बोनस टिप रहेगा जो कि मैं बताऊंगा कि इस सेटअप को आप फॉलो कैसे कर सकते हैं। अगर इन सब से रिलेटेड अगर एक सेटअप निकालना है तो उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं। एसएमसी सेटअप, ठीक है, ये नाम दे देते हैं इसको। तो ये पॉइंट्स हम लोग क्लियर करने वाले हैं, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अभी बात करते हैं कि पहले क्या था, फिब जोन। चलो ठीक है, फिब जोन समझते हैं। तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम तो बहुत बड़ा है, इसको हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं, गोल्ड की चार्ट पे, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है अभी। एंड यहाँ पे फिब जोन को यूज़ कैसे किया जाता है, फिब जोन ये वाला है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फिब रिट्रेसमेंट। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में बहुत सारा सेटिंग्स ऑन रहता है, बट आप चेंज करके सिर्फ इतने ही सेटिंग को ऑन रखिए। ये सेटिंग देख ले फिब जोन का, जो कि आपको काम आने वाला है। बस इतने ही सेटिंग का काम आता है। 0.5 एंड 0.6 का जो जोन होता है, जिसको गोल्डन रेशियो जोन बोलते हैं, यहाँ से ही मार्केट मूवमेंट शो करता है, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। तो ये सेटिंग है फिब जोन का, इसको ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए फिब जोन स्टार्ट करते हैं अभी। पहले यहाँ पे ड्रॉ करेंगे कुछ जोन्स, ठीक है। जैसे कि पहले हमें ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है, ये अप ट्रेंड, ये आपको दिख रहा होगा अप ट्रेंड, ठीक है, ये पूरा अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे हमें मार्क करना है फिब जोन, ठीक है। फिब जोन का काम क्या होता है पहले ये समझते हैं। फिब जोन का काम ये होता है कि मार्केट जो है, जब वो अप ट्रेंड में हायर हाई बना करके वो ऊपर जाते रहता है, कभी भी मार्केट क्या करता है, मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है, मार्केट जाता है ऐसे ऊपर, ऐसे ऊपर जाता है, ठीक है, ऐसे। तो ये जो जा रहा है ना, ये वाला, ये जो जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग रिट्रेसमेंट, इसको रिट्रेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हमारा फिब जोन का काम आता है, यहीं पे फिब जोन काम करता है, ठीक है। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ से ऊपर गया, हल्का नीचे आया, ऊपर गया, हल्का नीचे आया, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। चलो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। अगर हम लोग वैलिड हाई एंड वैलिड लो मार्क करें, जैसे कि फिब जोन यूज़ किया जाता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। एग्जाम्पल, ये वाला जोन को हम लोग बोलते हैं वैलिड लो, एंड ये वाले को बोलते हैं वैलिड हाई, जो कि हाई एंड लो होता है, ठीक है। ऐसे ही फिब जोन यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ पे वैलिड हाई कहाँ पे दिख रहा है मुझको, वैलिड हाई दिख रहा है ये वाला। वैलिड लो कहाँ पे दिख रहा है, ये वाला। अब अगर इसको हम यहाँ पे मार्क कर दें, यहाँ से यहाँ तक, पहली चीज़ समझते हैं कि ये वाला हो गया एक लो, एंड जैसे मैंने बताया ये वाला हो गया एक हाई। एक मिनट, फिर से, ये वाला हो गया लो एंड ये वाला हो गया हाई, ठीक है। इसी पे फिब जोन हमने मार्क किया। जब दिख रहा है कि मार्केट का जो गोल्ड है, गोल्ड का जो कैंडल्स है, वो ऊपर 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 जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक करके ये ऊपर गया है, ठीक है। यहाँ पे मुझको दिख रहा है लो,
यहाँ पे मुझको दिख रहा है हाई, ठीक है, यहाँ पे लो दिख रहा है, यहाँ पे हाई दिख रहा है। अभी क्या करना है, फिब जोन कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ पे लगाना है लो पे, यहाँ पे लगाना है हाई पे, ठीक है। लगाने के बाद 0.5 0.6 का जो जोन है इसको मार्क करना है, ये जोन को पूरा मार्क कर लो, ठीक है। ये जोन को जैसे हमने पूरा मार्क कर लिया, ठीक है, ये हुआ फिब जोन, मार्क कर लिया। अब इसको हटा दो। अब मार्केट क्या करेगा कि जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो ये यहाँ पे नीचे आएगा 0.5 से, फिर ये ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अगर जब यहाँ से यहाँ तक हम लोग फिब जोन लगाए हैं, यहाँ से यहाँ तक, तो मार्केट इस जोन पे आया। अब जब इस जोन पे आकर के फिर मार्केट अपना नया हाई लगाता है, तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक मार्क करेंगे, फिर कहाँ तक मार्क करेंगे, ये वाला लो से ये वाला हाई तक, यहाँ से यहाँ मार्क करेंगे। मार्केट फिर इस वाले जोन पे आएगा, ये पक्का से आएगा ही आएगा, ठीक है, आना ही चाहिए, क्योंकि तभी वो वैलिड फिब जोन काम करता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि जो मैंने लगाया, यहाँ पे आप लोग को जो एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो मैंने लगाया, यहाँ पे काम कैसे किया है, काम यहाँ पे ये क्या कि यहाँ हाई लो से हाई हमने मार्क किया, ठीक है, ये है हाई, ये है लो, ठीक है, ये है लो। अभी यहाँ पे हमने मार्क कर दिया, अब ये बना फिब जोन 0.5 0.6 का। यहाँ पे ट्रेड कैसे लेना है, ट्रेड यहाँ पे लेने के लिए आपको क्या करना है, जब भी यहाँ पे टच करे आपको एंट्री लेना है, ठीक है। प्लस और एक चीज़ मैं समझा देता हूँ कि फिब जोन के साथ साथ अगर वहाँ पे एफ है, फेयर वैल्यू गैप, तो मार्केट उसको फिल करने आता ही आता है, गैप फिलिंग जिसको बोलते हैं, गैप फिलिंग थ्योरी जिसको बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर दे दूँ, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फिल नहीं हुआ है, दिख रहा है, ये विक यहाँ पे है एंड ये विक यहाँ पे है, ठीक है, ये फिल नहीं हुआ है, इस एरिया में ऑर्डर्स पेंडिंग है, अभी भी बायर्स यहाँ पे है, फिल नहीं हुआ है ये, ठीक है। तो यहाँ पे टैप करने के लिए आएगा ही आएगा, आना ही चाहिए, मैक्सिमम चांस है कि कैंडल्स फिल करने को आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे भी एक एफ है, प्लस ये फिब जोन भी है, सो ये बहुत ज़्यादा हाई बोल सकते हैं इसको, कि हाई प्रायोरिटी ट्रेड बोल सकते हैं, जो कि हाई सेटअप ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, ठीक है। अब ये 0.5 का जोन हो, अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे, हमें कैसे पता चलेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले चाहे यहाँ पे एंट्री ले, कैसे पता चलेगा, ये पता करने के लिए हम जैसे यहाँ पे ये आता है फिब जोन के अंदर ही, ठीक है, फिब जोन के अंदर ही आता है, ये इतना बड़ा एफ पेंडिंग है, अगर यहाँ पे ही हम एंट्री ले लेते हैं तो स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके बाद जा करके टारगेट एटलीस्ट जो है वो हाई का होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट हाई का होना चाहिए, जो कि यहाँ पे आता है, ठीक है। प्योर हाई मतलब एकदम टॉप पे हाई नहीं होता है, बॉडी का हाई बोल सकते हैं, विक का हाई नहीं। फिर भी आपको 1:3 मिल रहा है, यहाँ पे देखिए 1:3.15 भी मिल रहा है आपको, ये वाला ट्रेड है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे बोलेंगे कि यहाँ पे आया, एंट्री लिया, हल्का ऊपर गया, नीचे आ गया, तो नीचे आया तो स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया है, ये ऊपर वापस से ही गया है, एंड जाने के बाद आपको टीपी भी दिया है, तो ये काम होता है फिब जोन का। सो इसका यूज़ करके और भी अच्छे तरीके से सेटअप पे ट्रेड किया जा सकता है। वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बोल करके आगे बढ़ते हैं वीडियो में, क्योंकि मेरे को 2-3 घंटा ऐसा वीडियो नहीं बनाना है, छोटा मोटा लाइक 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट ऐसा वीडियो बनाना है, ठीक है। तो इसमें हम जल्दी जल्दी इसको रैप अप करते हैं। तो ये था फिब जोन का सेटअप, ठीक है। और कुछ सेटअप दिखाना है तो और कुछ सेटअप दिखाता हूँ मैं, फाइंड करता हूँ फिब जोन है कि नहीं यहाँ पे, ठीक है। 2 मिनट चेक कर लूँ मैं पहले। फिब जोन, ठीक है,
पहले फिफ्थ जोन का टॉपिक कवर करेंगे, इसके बाद फिर कोई अनदर टॉपिक में जाएंगे, डिमांड, सप्लाई, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ये सब में जाएंगे। तो आराम से पहले इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक छोटा सा ट्रेड देखते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये है 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम, यहाँ से लेकर यहाँ तक में मुझको हाई एंड लो कहाँ दिख रहा है? ये दिख रहा हाई, ये दिख रहा है लो। कैसे? ये रहा हाई, ये रहा लो, ठीक है। 0.5 का जोन मार्क करेंगे, ये है 0.5 का जोन। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे पकड़ेंगे? ट्रेड पकड़ने के लिए क्या करना है हमें? 0.5 का जोन मार्क करना है, ठीक है। उसके बाद एंट्री कैसे लेना है? दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है, ठीक है। ये गया, ये आया, ये ऐसे जा रहा है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड देखो कितना डाउन है, तो ये जा रहा है डाउन ट्रेंड में, कितना डाउन है। अब यहाँ पे एंट्री कैसे लेना? एंट्री लेने के लिए क्या करना है? जैसे ही ये 0.5 के जोन को टच करता है, एंट्री लेते हैं। स्टॉप लॉस आपका कम से कम यहाँ तक तो रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड इसके बाद जो टारगेट रहेगा वो रहेगा वैलिड लो तक का, ठीक है। इससे नीचे भी रख सकते हैं, बट मैक्सिमम वैलिड लो का टारगेट रखना ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये वैलिड लो का टारगेट रहेगा, ठीक है। देखो आराम से इजीली 1:2.6 से ज़्यादा आ रहा है, 62 आ रहा है, ठीक है। आराम से टीपी हिट हो गया, ठीक है। विद इन 3 कैंडल टीपी हिट हुआ, प्लस शूटिंग स्टार भी बनाया। शूटिंग स्टार का मतलब पता है कि रिवर्सल होता है, तो ये ट्रेड आराम से बनते हैं, ठीक है। ये था फिफ्थ जोन। तो 2 एग्जांपल दिया मैंने फिफ्थ जोन का, और भी एग्जांपल है। डेली बेसिस पे आपको 1 से 2 ट्रेड तो मिल ही जाएंगे अनदर अनदर पेयर पे, चाहे वो गोल्ड हो, यूएस ऑयल हो, बीटीसी हो, जेपीवाई हो, जीजे हो। जीजे जेपीवाई पता है क्या होता है? जीजे जेपीवाई, जीबीपी जेपीवाई जिसको बोलते हैं, जीजे प्लस यूजे बोलते हैं यूएसडी जेपीवाई को। ऐसे पेयर सब में आपको ट्रेड मिल ही जाएंगे। एनजेडी जेपीवाई में मिल जाएंगे, एनजे में, और भी है यूरो यूएसडी में मिल जाएंगे, बहुत सारे। मतलब जिस भी पेयर में आप अगर देखेंगे फॉरेक्स में, अगर ये सेटअप बनता है फॉरेक्स का फिफ्थ जोन का, ट्रेंड का कंटिन्यूशन, जिसको ट्रेंड कंटिन्यूशन जोन भी बोला जा सकता है, तो ये जोन जो बनता है इस पे ट्रेड लिया जा सकता है, ठीक है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 1 मिनट, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि फिफ्थ जोन हमारा कवर हो चुका है, ठीक है। फिफ्थ जोन कवर हो चुका है। अब कौन सा कवर करना है? अब करना है कवर डिमांड, उसके बाद सप्लाई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग डिमांड सप्लाई पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम लोग वापस से, ठीक है। पहले ये सारा हटा देता हूँ, डिमांड एंड सप्लाई कवर करते हैं। सो डिमांड क्या होता है? अब यहाँ पे बात करते हैं डिमांड को हम कैसे पहचानेंगे कि ये डिमांड है। डिमांड का मतलब वो होता है, पहले बेसिक समझो, ठीक है। डिमांड का मतलब ये होता है कि मार्केट जब यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो बड़े बड़े कैंडल्स बना के मूव किया है, मार्केट इसको टैप करने वापस से आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी भी लोग बैठे हैं, जो बायर्स है, जो यहाँ से पुश किए है ऊपर के साइड। जैसे ये ऊपर के साइड पुश किए, तो यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स लोग तो है ही यहाँ पे। तो मार्केट वापस से इसको यहाँ पे लिक्विडिटी खाने के लिए आएगा, और फिर ये ऊपर जाएगा। और अगर ये लिक्विडिटी खाने नहीं भी आता है, तो भी आपको ये डिमांड पे चेक करना है कि कोई एफवीजी है, फेयर वैल्यू गैप है, जिसको ये टैप करेगा, वहाँ पे गैप जो बचा हुआ है उसको फिल करेगा, एंड उसके बाद जाएगा। तो ये होता है डिमांड का यूज़। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। चलो डिमांड जोन का एग्जाम्पल बताते हैं, एकदम इजी वे में बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया हुआ है, ठीक है। ये काइंड ऑफ
सपोर्ट बनाया है, इससे पहले भी ऊपर गया था, यहाँ भी ऊपर गया है, यहाँ पे आएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसे करके ये डिमांड जोन बना दिया है, सपोर्ट बना दिया है। ठीक है, सपोर्ट भी कवर कर दे रहा हूँ साथ ही साथ, वरना वीडियो लेंदी हो जाएगा। ये सपोर्ट बनाया है। ठीक है, अभी क्या करेगा मार्केट कि मार्केट यहाँ पे ऊपर गया है, ये तो ये 0.5 के जोन से आएगा, रिट्रेस करके फिर ऊपर जाएगा, और एल्स ये डिमांड जोन तक आएगा ही आएगा। ठीक है, बट ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट्स पे, तो फिफ्थ जोन 5 मिनट्स पे उतना कुछ बढ़िया नहीं जाएगा, तो इट्स बेटर कि हम लोग डिमांड जोन का ही बात करें। ठीक है, तो डिमांड जोन पे यहाँ पे अभी क्या करना है कि यहाँ से दिख रहा है कि डिमांड शुरू हुआ है। ठीक है, डन। प्लस हम लोग ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट आया है, यहाँ से ऊपर गया है, यहाँ पे आया है, यहाँ से ऊपर गया है। हर बार मार्केट प्रीवियस का लो ब्रेक कर रहा है, ये प्रीवियस का लो है, ब्रेक किया, फिर क्या किया, फिर ये वाला लो है, इसको भी ब्रेक किया, फिर यहाँ पे हैमर बना के ऊपर गया। तो वैलिड डिमांड कहाँ पे है, 2-3 बार ये लिक्विडिटी खाया है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है हैमर बना करके, वैलिड डिमांड ये वाला है। प्लस ये डब्ल्यू भी बनाया है, नेकलाइन इसका कहाँ पे है, ये वाला है। अब यहाँ पे जो है रियल डिमांड जो होता है, जो ओरिजिनल डिमांड जोन जिसको बोलते हैं, जोन तो ये वाला ही पूरा जोन है, यहाँ से ही ऊपर गया है, बट जो होता है ना एक वैलिड, उसको कहाँ से बोलते हैं, जो कि एसएमसी के अंडर में आता है। ठीक है, मेरे हिसाब से उसको बोलते हैं ये वाले जोन को, ये वाला जोन। ठीक है, ये वाला जोन, इसको बोलते हैं वैलिड। ठीक है, इसको बोलते हैं वैलिड डिमांड जोन। ठीक है, ये हुआ वैलिड डिमांड जोन। ठीक है, अब मार्केट क्या किया है देखो, प्लस अगर देखा जाए तो एफ भी दिख रहा है यहाँ पे एफ नहीं दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे विक नहीं है, प्लस इसके ऊपर विक है, बट यहाँ पे विक नहीं है। देखो विक है यहाँ पे विक नहीं है, यहाँ पे विक नहीं है, यहाँ पे विक है, इस वजह से ये वैलिड नहीं है। बट अगर बात करें कि यहाँ पे, तो ये वाला विक है, प्लस यहाँ पे भी विक है, तो इतना जोन पे एफ भी है। ठीक है, तो हम लोग एफ भी मार्क कर लेते हैं, एक सेकेंड, यहाँ पे एफ भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया एफ ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि डिमांड जोन, वैलिड डिमांड जोन कौन सा है, वैलिड डिमांड जोन ये वाला है। अब मार्केट क्या किया है देखो, ये ट्रेड मैंने कल लिया भी था, मैंने ये ट्रेड गोल्ड पे लिया था, कल नहीं परसों लिया था, फ्राइडे को मैंने ये देखा था, फ्राइडे को ही है ना, हाँ फ्राइडे का एग्जैक्टली फ्राइडे का ही है ये, तो फ्राइडे को ये ट्रेड मैंने लिया था। ठीक है, मार्केट क्या किया है, ये वाला डिमांड जोन तक आया है। ठीक है, यहाँ से सब डिमांड स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे टैप किया है, यहाँ पे एसएल रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद देखो कहाँ तक रैली किया है, वैलिड हाई तक रखेंगे 1:5.36, ये ट्रेड मैंने कैप्चर किया था कल। ठीक है, प्लस जब ये कैप्चर हो रहा था मैंने इस वाले कैंडल पे ये एंट्री लिया था, बट ये नीचे आके डब्ल्यू भी बना दिया, तो जब ये डब्ल्यू बनाया ना तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हो गया कि हाँ ठीक है अब ये वैलिड जा रहा है। ये देखो ये डब्ल्यू, ये आराम से इजीली टीपी दिया, इजीली, एक सिर्फ ग्रीन रेड कैंडल बना, बाकी सारा ग्रीन कैंडल बैक टू बैक टीपी देके गया। प्लस शूटिंग स्टार बना के रिवर्सल भी होने जैसा दिखाया, बट ये रिवर्सल नहीं जाके ये ऊपर ही गया है। ठीक है, तो ये था प्रॉपर डिमांड जोन का सेटअप। ठीक है, और भी एक दो डिमांड जोन दिखा देता हूँ। ठीक है, और एक दो डिमांड जोन फाइंड करते हैं। ठीक है, चलो, आओ 15 मिनट पे देखते हैं कुछ।
15 मिनट पे कुछ डिमांड जोन फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, नहीं ये वैलिड नहीं है। चलो, ये वाला जोन को मार्क करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि इतना जोन बनाने के बाद फिर ये हेविली फॉल किया है। ठीक है, अभी क्या करना है, ये वाला कैंडल जो है ये है डिमांड जोन, प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैंने बताया था, याद है, डिमांड एंड एफवीजी दोनों। ठीक है, सप्लाई एंड एफवीजी, वो बाई साइड के साइड था इसलिए वो डिमांड था। ठीक है, सेम उसका ऑपोजिट होता है सप्लाई जोन। ठीक है, सप्लाई जोन का अब बात करते हैं। ये हुआ एफवीजी। ठीक है, एफवीजी पेंडिंग है यहाँ पे। ठीक है, एफवीजी पेंडिंग है, प्लस जोन कैसे बनाएंगे, सप्लाई का यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक। ठीक है, ये हुआ सप्लाई जोन। ठीक है, ये हुआ सप्लाई जोन। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे काम करेगा, ट्रेड काम करेगा कि इस लेवल पे आने का वेट करना है। जैसे अभी यहाँ पे कैंडल चल रहा है, इस लेवल पे आने का वेट करना है, एफवीजी फिल करेगा, प्लस यहाँ पे जो इतना टाइम पास किया है इसका लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, जो यहाँ पे सेलिंग आया है। ये देखो, बड़ा बड़ा कैंडल बना के ऊपर गया, ये वाला का हाई ब्रेक किया। ठीक है, उसके बाद ये गया नीचे सीधा। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी लिया है, लिक्विडिटी लेना इसी को बोलते हैं। यहाँ पे हाई ब्रेक किया है, साथ ही साथ काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर हो जा रहा है। ठीक है, तो लिक्विडिटी लेना इसको बोलते हैं। ये हाई ब्रेक किया, लिक्विडिटी लिया, ऊपर ब्रेक करके ये चल गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है, लिक्विडिटी लिया उसके बाद फिर ये नीचे गया है, इसी को बोलते हैं सप्लाई जोन। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे लेंगे, यहाँ पे ट्रेड लेंगे जैसे ये कैंडल क्लोज होगा, एक रेड कैंडल क्लोज होना चाहिए। ठीक है, एक रेड कैंडल क्लोज होगा, इसके हाई पे ट्रेड रखेंगे। ठीक है, लो तक का ट्रेड रहेगा ही रहेगा। देखो इजीली 1:2.65 आया है। मतलब ये डिमांड जोन सप्लाई जोन पे जो भी ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, एंड जो सेटअप बनता है वो आराम से, ऐसा नहीं है कि 1:1 1:2 ऐसा ट्रेड बनता है। वो सेटअप बनता है 1:5 1:2 1:6 5 1:1.5 ऐसा, मतलब बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड बनता है, बहुत बड़ा बड़ा ट्रेड बनता है डिमांड जोन सप्लाई जोन पे। तो ये एक खासियत है, मेरे को ये सेटअप बहुत ज़्यादा पसंद है, डिमांड जोन सप्लाई जोन जिस पे हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे सेटअप है जिस पे किया जा सकता है, बट ट्रेडर को हमेशा अपना एक ही सेटअप फॉलो करना चाहिए जिस पे ट्रेड करना चाहिए, तो उसके लिए बेनिफिट रहता है। तो ये था डिमांड जोन सप्लाई जोन। ठीक है, ये रहा सप्लाई जोन का एग्जाम्पल, और इससे पहले दिए थे डिमांड जोन का एग्जाम्पल। ठीक है, ये रहा डिमांड जोन का एग्जाम्पल, और ये रहा सप्लाई जोन का एग्जाम्पल। ठीक है, देख लीजिए, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। अब बात करते हैं और कौन कौन से पॉइंट्स रह गए, और पॉइंट्स रह गए हैं चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, जो मैंने लिखा था वो हट गया शायद, हाँ हट गया, चलो ठीक है कोई ना। डिमांड जोन सप्लाई जोन हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर लेते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये हो गया रेजिस्टेंस, जिस एरिया को मार्केट मल्टीपल टाइम्स टच करे, कैंडल्स टच करे, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये हुआ रेजिस्टेंस। ठीक है, ऊपर साइड को रेजिस्टेंस बोलते हैं, नीचे साइड को सपोर्ट बोलते हैं, एकदम बेसिक सिंपल में। ठीक है, अब यहाँ पे ये बनाया सपोर्ट, ये बनाया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आओ फाइंड करते हैं सपोर्ट। सपोर्ट किसको बोलता है, ये देखो, इस एरिया को बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, और ज़्यादा और सपोर्ट फाइंड कर लेते हैं, चलो और भी सपोर्ट्स हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चलते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा है सपोर्ट।
ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, यहाँ पे लिख दो, ये हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस। ऐसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी है, प्लस इस पे प्लस शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है, लॉन्ग वीडियो भी बनाया हुआ है, तो उसको भी आप देख सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। तो वीडियो लेंदी नहीं करेंगे ज़्यादा, जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं। डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया है, फिफ्थ जोन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ भी मैंने साथ ही साथ बता ही दिया था, ठीक है। अगर एक दो और एफ बता देता हूँ, यहाँ पे ये देखिए, इसको बोलते हैं एफ कैंडल का जो विक है, एक विक से दूसरा विक पेंडिंग रहना चाहिए, जिसको बोलते हैं एफ ठीक है। यहाँ पे भी है एक एफ ठीक है, जहाँ जहाँ है आप मार्क कर सकते हैं, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, विक टू विक, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो विक नहीं है, यहाँ पे विक है, इसको मार्क करेंगे नहीं, इसको नहीं मार्क करेंगे, विक टू विक मार्क करना है बस, उसको ही बोलते हैं एफ ठीक है, विक टू विक को बस। और यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए सेलिंग साइड में है सब, ये हुआ एफ ठीक है। यहाँ पे देखिए ऐसे नीचे गिरा, ये ऊपर आया, विक बनाया, एफ खाया, टैप किया, जो पेंडिंग था वहाँ पे ऑर्डर्स, उसको खाया है वहाँ पे सेलर्स को, बायर, हाँ सेलर्स को खाया है, ऊपर जा करके एसेलेंट किया है, उसके बाद वापस नीचे ही आया है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट था, ऊपर गया है, फिर ये शायद कोई न्यूज़ कैंडल था, बहुत बड़ा बना है, फिर ये अपना साइडवेज है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे काम करता है, ठीक है। एफ बता दिया, फिफ्थ जोन बता दिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई, काफ़ी सारा टॉपिक्स कवर हो चुका है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझे, और यही था आज के वीडियो में, जो कि पॉइंट्स मैंने कवर किया है, डिमांड, सप्लाई, फिफ्थ जोन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एफ टोटल 6 पॉइंट्स कवर किया गया है। तो 6 पॉइंट्स को ध्यान रखें एंड बढ़िया से ट्रेड करें। फॉरेक्स मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, बहुत अच्छे तरीके से ट्रेड करें, सेटअप्स बहुत अच्छे मिल रहे हैं, अभी एक दो सेटअप्स तो मिल ही जाएंगे अगर आपको, अगर आप कोई भी सेटअप फॉलो करते हो, अगर आप बेसिक से बेसिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फॉलो करते हो सेटअप पे, तो भी आपको एक से दो सेटअप मिल ही जाएंगे मल्टीपल पेयर से फॉरेक्स मार्केट में। तो फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल्स ऑफ मार्केट के साथ। तब तक बने रहे एंड कमेंट करें जो भी अपडेट होता है फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड।